आप जब किसी आईने को अपनी उंगली से छूते हैं तो आपको अपनी उंगली और उंगली के अक्स में एक फासला नजर आता है, जबकि कुछ आईने ऐसे होते हैं जिसमें ये फासला आपको नहीं नजर आता। ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि ज्यादातर जो आईने हैं वो इस तरह से बनते हैं कि उनके सामने वाली तरफ, जिस तरफ से कोई खड़ा होकर अपना अक्स आईने में देखना चाह रहा है, उस तरफ ग्लास होता है और ग्लास की बैक साइड के ऊपर मेटल की एक बहुत ही बारीक सी सतह होती है जो कि आमतौर पर एल्यूमिनियम की होती है, जिसको स्प्रे करके ग्लास के ऊपर लगाया जाता है। आप जब अपनी उंगली से आईने को टच करते हैं तो आपकी उंगली में और मेटल की इस लाइनिंग में, जो कि असल में अक्स बना रहा है, उसमें एक फासला होता है, दरमियान में वो ग्लास लगा हुआ है। इस वजह से आपको अपनी उंगली और उंगली के अक्स में एक फासला नजर आता है। अब इस तरह के आईनों को सेकंड सरफेस मिरर कहा जाता है, जिनमें ये मेटल की लाइनिंग पीछे की तरफ लगी हुई होती है। ये इस वजह से इस तरह से किया जाता है क्योंकि मेटल की इस लाइनिंग को अगर आप सामने वाली तरफ बना दें तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा करने से शीशे के ऊपर अगर कभी डस्ट आती है और आप कपड़ा लेकर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो उस डस्ट के पार्टिकल्स की वजह से मेटल की वो लाइनिंग, जो कि आमतौर पर एल्यूमिनियम होती है, वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से शीशा फिर सही अक्स नहीं दिखा पाता। इसलिए ज्यादातर जनरल पर्पस आईने ऐसे ही बनाए जाते हैं कि मेटल की वो लाइनिंग पीछे की तरफ होती है। अब ये सेकंड सरफेस मिरर्स तो आम इस्तेमाल के आईने होते हैं, लेकिन आईने आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि मेटल की इस लाइनिंग को सामने वाली तरफ बना दें, जिसको फर्स्ट सरफेस मिरर कहा जाता है। फर्स्ट सरफेस मिरर साइंसी तजुर्बात में इस्तेमाल किए जाते हैं या उनके कुछ और यूज केसेस होते हैं, वरना ज्यादातर आईने जो हमें देखने को मिलते हैं वो सेकंड सरफेस मिरर्स होते हैं। फर्स्ट सरफेस मिरर्स, जिनमें मेटल की लाइनिंग सामने की तरफ होती है, उनको जब आप अपनी उंगली से टच करते हैं तो आपकी उंगली और उंगली के अक्स में कोई गैप नहीं क्रिएट होता। लोग ये समझते हैं कि अगर गैप नहीं क्रिएट हो रहा तो इसका 100% ये मतलब है कि ये आईना सी थ्रू है, दूसरी तरफ से हमें कोई देख रहा है या देख सकता है। ये ऐसा नहीं है। ये 100% यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये सी थ्रू मिरर है। ज्यादातर आईनों में ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप ग्लास के अलावा आईनों को कुछ और मटेरियल से भी बना सकते हैं, जैसे कि एक्राइलिक। एक्राइलिक एक किस्म का प्लास्टिक है जो कि आईने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ग्लास की जगह। अब एक्राइलिक से बने हुए आईनों को आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब आप अपनी उंगली से उसको टच करते हैं तो आपको अपनी उंगली और उसके अक्स में गैप नजर आएगा, लेकिन स्टिल ये भी हो सकता है कि वो सी थ्रू मिरर हो। ग्लास से बने हुए आईनों के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप अपनी उंगली से उनको टच करते हैं और कोई गैप नहीं क्रिएट हो रहा तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक सी थ्रू मिरर है, क्योंकि उनको सी थ्रू बना के ऐसे लगाया नहीं जा सकता कि जिस केस में एक उंगली में और उंगली के अक्स में गैप क्रिएट हो। इस बात के ऊपर मैंने काफी तहकीक की इसका जवाब निकालने के लिए कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। लेकिन ग्लास के केस में भी आपको बहुत से ऐसे आईने देखने को मिलेंगे जो कि फर्स्ट सरफेस मिरर्स होंगे, यानी उंगली और उंगली के अक्स में गैप नहीं क्रिएट हो रहा होगा और वो सी थ्रू मिरर्स नहीं होंगे। आपको अपने मेकअप सेट या घर में कुछ और आईनों को अगर इस तरह से टेस्ट करें तो आपको ऐसे भी आईने मिल जाएंगे जिनमें ये गैप नहीं क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन वो सी थ्रू मिरर्स नहीं होंगे। आप अगर ग्लास से बने हुए आईनों के केस में शीशे को बहुत पतला रखेंगे तो वो गैप आपको बहुत बारीक नजर आएगा, या शायद देखने में ऐसे लगे कि कोई गैप नहीं है। और ग्लास से बने हुए आईने को जब आप फर्स्ट सरफेस मिरर बनाते हैं, यानी उसमें मेटल की लाइनिंग को सामने वाली तरफ बनाते हैं और मेटल की कोटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, तब भी आपको अपनी उंगली और उसके अक्स में गैप नजर नहीं आएगा, लेकिन वो सी थ्रू मिरर नहीं होगा। तो उंगली और उंगली के अक्स में गैप ना बनने का 100% ये मतलब नहीं होता कि ये सी थ्रू मिरर है। सी थ्रू मिरर्स किस तरह से बनते हैं उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा।